ठहरता नहीं है। जब स्रोत फूटता है तो पानी अपने आप ऊपर उठता है। जब समीर शिखर की यात्रा पर गए थे तो वहां पर आचार्य यहाँ पर बता रहे, आचार्य संभव सागर की बात बता रहे हैं कि संभव सागर महाराज जी को बुखार था। 4 दिन से ठीक से चर्या नहीं हो पा रही थी। इतने अस्वस्थ होने पर भी जैसे ही सुना कि भैया लोग आए तो निर्गंत वीतरागी योगी, जिनके अंतस में वात्सल भरा हो, जैसे बछड़े को देखकर गाय दौड़ पड़ती है, अपनी पीड़ा को भूल जाती है, ऐसे ही जिन्होंने 4 दिन से ठीक से चर्या नहीं की थी वे उठकर बैठ गए और 1 घंटे तक उपदेश दिया भैया लोगों को। हे निर्गंत का धर्म है, मूलाचार्य जी में जो लिखा है वह यहाँ देखने को मिला। महाराज भी श्रावक की विनय करें। ये बात आपको नहीं लग रही? आगम में ये आदेश दे रहा है कि मुनिराज आप श्रावक की भी विनय करो। फिर मुनि की विनय को कैसे मना कर सकती हो? मुनि तो मुनि की विनय नियम से करते ही है, मुनिराज श्रावक की विनय कैसे करेंगे? देव सास गुरु ये आयतन है, उनके भक्त भी आयतन है। कुदे कुसास गुरु एक गुरु ये अनायतन है, उनके मानने वाले अनायतन हैं। यदि आपने कुदेव की आराधना की अथवा उनके प्रशंसकों की प्रशंसा की तो आपके सम्यक में दोष लगेगा। कह रहे आप कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना और मानने वालों की प्रशंसा करोगे तो आपके सम्यक में दोष लग जाएगा। कहते ना, अरे क्या होगा, वहाँ जाके ढोकई तो लगानी है या कुछ है तो हम फलानी जगह चले जाएं और फलानी जगह जाने के पर हमें ढोक ही तो लगा करके आना है, दूध खत्म हो जाएगा, ढोक लगा। अरे भाई क्यों, क्या वहां जाने से ढोक लगाने से हो जाएगा क्या? इनसे बड़ा कौन हो सकता है? 3 लोग के नाथ से बड़ा कोई नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इनके चरणों में आपको चाहे कुछ भी दोष लगे हो और इनके चरणों में आकर के आपने श्रद्धा से ढोक लगा लिया तो आपको दुनिया की किसी भी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सच्ची देव सास गुरु का भक्त है। यदि आपने देव सास गुरु के भक्त के अभिनय किया तो आपने धर्म का अनादर किया। ना धर्मो धार्मिक के बिना, कह रहे धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं चलेगा। श्रावक ने नमस्कार किया है तो मुनिराज ने वात्सल भाव से आशीर्वाद दिया। यही श्रावक का विनय मुनि के द्वारा हुआ। वे वृद्ध योगी कह रहे थे कि खुशी इस बात की नहीं है कि आप मेरे पास आए हो, खुशी इस बात की है कि महावीर की परंपरा में ऐसे युवा सामने आए। तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो तो खुशी होती है, नाती का जन्म हो तो और खुशी होती है, पोते का जन्म हो तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो जैसे जैसे हमारे घर में आगे बढ़ता है, कुल परंपरा है, आगे बढ़ते हैं, बेटा हुआ तो खुशी हुई, बेटे का बेटा हुआ तो बेटी का बेटा हुआ तो खुशी होती, चलो बेटी को भी हो गया, अब बेटी के बेटे के बेटे को हो जाए या आपके बेटे के बेटे के बेटे को हो जाए। जी होंगे जो इतनी पीढ़ी देख लें।